मुस्तफ़ा नवाज खोखर की अपोजिशन जमातों के एजाज़ में इफ्तार डिनर की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। राय के मुताबिक मौलाना को एक बार फिर अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत की दावत। महमूद खान अचकजई का मौलाना फजलुर रहमान के कमेटी में जाने पर एतराज़। मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब दिया कि क्या हमसे किसी ने रब्ता करके जाने या ना जाने पर मुशावरत की, अपने फैसले क्यों हम पर थोपते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का मुशावरत ना करने का एतराफ़ कहा। आपको 26वीं तरमीम पर वोट नहीं देना चाहिए था। तहरीक इंसाफ ने तहरीरी तौर पर खर्चा दूर करने की यकीन दहानी भी कराई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाक सऊदीया इक़्तिसादी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। सरमायाकारी, तिजारती उमूर और अस्करी ताउन को फ़रोग़ देने से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर बातचीत हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। इससे कबल सऊदी अरब पहुंचे पर गवर्नर जद्दा शहजादा सऊद बिन मशल बिन अब्दुल अजीज ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वफ्द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वफाकी वज़रा भी शामिल हैं। बानी पीटीआई से मुतालिक सवाल पर अमरीका का रद्दअमल देने से इनकार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रोस ने कहा है कि किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप और वजीर खारजा ने वाजे किया है कि हमें कुर्राए अर्ज की फिक्र है, अमरीका को अपने पड़ोसियों की परवाह है, हमें इस बात की फिक्र है कि दुनिया में क्या हो रहा है। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान की अमरीका में दाखिले पर पाबंदी के लिए ममालिक की फहरिस्त बनाने की तरदीद। कहती हैं कि अमरीका में दाखिले के लिए ममालिक की कोई फहरिस्त नहीं बनाई गई। कई दिनों से जिस पर बात हो रही है ऐसी किसी फहरिस्त का वजूद ही नहीं। सदर ट्रंप के हुक्म के तहत अमरीका को महफूज बनाने के लिए वीजा उमूर का जायजा जारी है। जायजा मुकम्मल होने के बाद बयान जारी किया जाएगा। पीटीआई की ट्रंप इंतजामिया से लगाई उम्मीद मायूसी में तब्दील हो गई। अमरीकी महकमा खारजा ने उसे पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहा कि पीटीआई ट्रंप के घुटनों पर हाथ रखने के बजाय माफी मांगे। बानी पीटीआई की कैद 1 करोड़ लोगों की बद्दुआएं हैं जो नौकरी के आसरे में थे। पीटीआई कारकुनान को एमक्यूएम में वापस आने की दावत देता हूं। रियासत को रहना है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर सूरत जीतनी है। सदर आसिफ अली जरदारी ने दहशतगर्द अनासिर को शिकस्त देना नागुज़िर करार दे दिया। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत कोयटा में अमन व अमान के सूरत हाल पर इजलास। सदर ने कहा कि बलूचिस्तान दिल के करीब है, दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाह रहे हैं। रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी को पसपा करना होगा। सूबे में पायदार तरक्की और अमन के साथ हर बच्चे को स्कूल में देखना चाहते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से बच्चों को रोशनास कराना वक्त की ज़रूरत है। इजलास में बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की भी शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए अफगानिस्तान से बातचीत जरूरी करार दे दी। कहते हैं कि ऑपरेशन का फायदा नहीं नुकसान ही होना है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो पहले से चल रहे हैं, सबको बैठना होगा। करारदाद पास करने से कुछ नहीं होता। कमर बाजवा से इख्तिलाफ हो सकता है लेकिन फौज से नहीं। फौज हमारी है, फौज मजबूत होगी तो पाकिस्तान मजबूत होगा। आर्मी चीफ से ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं। आर्मी चीफ ने हमारे सूबे के जायज़ हकूक को हमेशा सपोर्ट किया है। फौज पर तनकीद होती है तो दुख होता है। जब तक बानी पीटीआई जेल में है सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। अगर पीटीआई दरखास्त दे तो बानी पीटीआई को पे रोल पर बुलाया जा सकता है। कौमी इत्तफाक़ राय के लिए इसमें कोई मुज़ाहिका नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर ये कौमी इत्तफाक़ राय का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वज़ीर आज़म को मशवरा दूंगा कि बानी पीटीआई को पे रोल पर बुलाया जाए। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि अगर जाफर एक्सप्रेस के मुतासरीन से हमदर्दी होती तो पीटीआई इजलास में शिरकत करती। इजलास में मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्बत गुफ्तगू की। मौलाना ने अफगान सूरत हाल से मुतालिक किरदार अदा करने का कहा।
दहशतगर्द इसराइल की जंग बंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जी गजा में जमीनी कार्रवाइयों का दोबारा से आगाज कर दिया गया। गजा पर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बमबारी से 436 फलस्तीनी शहीद, 650 से ज्यादा जख्मी हो चुके। जख्मियों में 183 बच्चे शामिल हैं। गजा पर शदीद बमबारी के बाद हजारों फलस्तीनी घर छोड़ने पर मजबूर। मगरबी किनारे में बड़ी फौजी कार्रवाई से कबल जनीब में मुतादिद मकानात मिस्मार। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स पर इसराइली हमला, एक गैर मुल्की एहलकार हलाक, 5 जख्मी। इसराइली फौज ने UN ऑफिस पर हमले का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। मीडिया ने हमले में जख्मी अफराद की वीडियो जारी कर दी। नेतन्याहू का कहना है कि हमास के खात्मे और कैदियों की रिहाई तक हमले जारी रखेंगे। अमरीका की यमन पर फिर बमबारी, मुतादिद शहरी जाम बहक और कई जख्मी हो गए। अमरीकी जंगी तैयारों ने दारुल हुकूमत सना के करीब फजाई अड्डे को निशाना बनाया। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि हौसियों के मुकम्मल खात्मे तक हमले जारी रखेंगे। फिर खबरदार कर रहा हूँ, ईरान हौसियों की फौजी मदद बंद करे। ईरान हौसियों को खुद लड़ने दे, इनको शिकस्त देंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात की सालिसी में रूस और यूक्रेन के दरमियान 351 कैदियों का तबादला। 176 रूसी और 175 यूक्रेनी कैदी रिहा किए गए। यूक्रेन से रिहा होने वाले रूसी फौजी बेलारूस पहुंच गए। अमरीकी सदर ट्रंप और यूक्रेनी हममनसब का टेलीफोनिक राब्ता, जंगबंदी से मुतालिक बातचीत। ट्रंप ने अपने पैगाम में कहा कि हम सही समत में जा रहे हैं। मकसद रूस और यूक्रेन के मुतालबात और ज़रूरियात के हवाले से हम आहंगी पैदा करना है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के हरीफ और इस्तांबुल के मेयर अकरम इमाम ओगलो गिरफ्तार। इमाम ओगलो पर बदउनवानी और दहशतगर्द ग्रुप की मदद करने का इल्जाम। इमाम ओगलो के साथ अपोजिशन के 100 से ज्यादा दीगर अफराद भी गिरफ्तार। तुर्किया में मेयर इस्तांबुल इमाम ओगलो की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे, हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मशरिक़ वुस्ता में रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे का आगाज़। मुसलमानों ने इबादत के लिए बैतुल मक़दस का रुख कर लिया। मस्जिद अक्सा में 70,000 मुसलमानों ने नमाज इशा और तरावी अदा की। मुसलमान रमज़ान के आखिरी अशरे को यौमुल क़ुद्स के तौर पर मनाते हैं। JUI के सीनियर रहनुमा हाफिज़ हुसैन अहमद कोयटा में इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से अलील थे। नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का हाफिज़ हुसैन अहमद के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। कहा, हाफिज़ हुसैन एक ज़ीरक और नज़रियाती रहनुमा थे। हसीन यादों का एक बाब ख़त्म हो गया। अहल खाना से ताज़ियत का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, कभी स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और दीगर सियासी रहनुमाओं का भी हाफिज़ हुसैन के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। कहा, मुल्क के लिए उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। और 92 न्यूज़ की रहमत रमज़ान सहर ट्रांसमिशन की बरकत और रौनक मेज़बान डॉक्टर ताहिर हमीद तनोली ने सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिनते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका पर रोशनी डाली। मजहबी स्कॉलर्स प्रोफेसर सईद अहमद खान, साहबजादा सैयद अतीकुर रहमान बुखारी और अलामा मोहम्मद अशफाक मदनी की भी मौजू पर सिर हासिल गुफ्तगू। कवाल, शेर, मियादाद और हमनवाओं ने कलाम पेश करके ट्रांसमिशन को 4 चांद लगा दिए।